आज के मीटिंग में मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब तीसरी बार यहाँ पे मिनिस्टर बने हैं और उनको एक अच्छा यश ये मिला है, तो इसके वजह से उनका एक सत्कार लेने का प्रयोजन पार्टी की ओर से रखा जा रहा है। और ये 28 जुलाई को वो कार्यक्रम तय होने जा रहा है। महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा सत्कार हम लोग अरेंज कर रहे हैं। एमएलए इलेक्शन करीब आ रहा है, तैयारी दोनों कर रही है आपकी पार्टी? तैयारी हमारी शुरू है। हम लोग चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो अभी कार्यकर्ता है, तो उनमें से कम से कम 15-20 कार्यकर्ताओं को तो इलेक्शन का मौका मिलना चाहिए और ऐसी मांग हमारी बीजेपी के पास होगी। ये बड़ा सम्मान है, बहुजन का सम्मान है। बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब के बाद में असली बात रिपब्लिकन पार्टी चलाने वाले आठवले साहब है और बाबा साहब के बाद में रिपब्लिकन पार्टी चलाने वाले आठवले साहब है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे समाज को लेके आठवले साहब चल रहा है, झोपड़े में सब जन का काम कर रहे हैं आठवले साहब। इसके लिए उनका सत्कार बम्बई में होना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता की भी इच्छा है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नामदार आठवले साहब का सत्कार, वो तीसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं, इसलिए मुंबई रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से दिनांक 28 जुलाई में दोपहर को 4 बजे षण्मुखानंद हॉल माटुंगा में लेने जा रही है। और ये सत्कार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, मुंबई के 2 पालक मंत्री और अनेक नेता लोग उपस्थित रहने वाले हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, बड़ी ताकत में यह षण्मुखानंद हॉल में उपस्थित रहकर आठवले साहब का सत्कार करेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहब की तरफ से कम 15 सीट की मांग की जा रही है और इसमें से कम 10 सीट हम चुन के लाएंगे। जैसे कि बम्बई इलाका है, थाना है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, पूना है, शोलापुर है, नागपुर है, जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में रिपब्लिकन पार्टी को मानने वाले लोग हैं, वहाँ 100% हमारे लोग चुन के आएंगे। ये टाइम में तो हम कम से कम 10 से एमएलए हमारे होंगे पार्लियामेंट, इसमें असेंबली में। ये हिसाब से हम काम करने वाले हैं। दूसरी बार ये सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे उनका सत्कार किया जा रहा है षण्मुखानंद हॉल में, इसलिए कम से कम 10-15 हज़ार लोग यहाँ आएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा वो रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में होगा। और दूसरी बात ये, अगर हमारे अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम अलग से आंदोलन भी कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा हो रहा है कि जो SC/ST के लिए जो फंड अलॉट किया जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डिमांड तो ऐसी है कि आंध्र प्रदेश की तरह से जैसा कानून बनना गया वैसा कानून बनना चाहिए और ये फंड का मिस यूटिलाइज किया जाएगा तो उनके ऊपर फौजदारी गुना जिसको बोलते क्रिमिनल केसेस चलनी चाहिए। तो ऐसा कानून बनना महाराष्ट्र में बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो कानून में बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन अभी आप वापस से कर रहे हैं कोई कानून और बदलाव नहीं, ये जो IPC कानून हो गए वो उससे ये अलग ढंग का कानून है। IPC जो है IPC अलग है, IPC और इसका कुछ संबंध नहीं है। और IPC भी जो बदल गया है उतना कुछ जो जरूरत नहीं वो बदल गई दिया है, जो सही ढंग में बदलना चाहिए वो तो बदला नहीं है। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बहस होने वाली है IPC के लिए, तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो सही मायने पे जो आंदोलन करता है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए। अगर नए कानून आ गए उसमें से अगर कोई आंदोलन करता है, कोई अपने प्रॉब्लम में हल के लिए अगर कोई चाहिए करना चाहता है, गवर्नमेंट के सामने आना चाहता है, तो उसको अगर अपन कुछ अलग ढंग से ट्रीट करेंगे वो अच्छा नहीं होगा, वो लोकशाही के लिए डेमोक्रेटिकली अच्छा नहीं रहेगा। तो IPC में जो बदलाव है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और नए कानून फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द SC/ST एंड ऑल माइनॉरिटी इनके लिए बनाना पड़ेगा।